हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर, इंडी मसाला। आप सबको आने वाले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है आप सबने दशहरा गरबा अपने फैमिली के साथ पूरा एंजॉय किया होगा। इट वाज सो हार्टनिंग एंड नाइस टू सी दैट वो जो ग्रैंडियर वापस आई है हमारे जीवन में। कोविड का जो समय बीत जाने के बाद, वो डर बीत जाने के बाद, थैंकफुली वी हैव हैड अ फैंटास्टिक Dashara season, and God willing that should continue. So, once again, welcome to the Indie Masala podcast. Here we talk about health, fitness, and awakening. Today's topic, I want to talk about something which is very close to my heart, और जो मुझे 4 साल से कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, बट मैं उसके बारे में और आगे बात करता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। इस वीक ऑफिस में अराउंड 10:30 एक मीटिंग रूम से मैं बाहर निकला तो दो कलीग बातचीत कर रहे थे आपस में। आई ऑल्सो जॉइंड देम, एंड वन ऑफ द कलीग, शी उन्होंने अपने डब्बे से ऑरेंज निकाली और ऑरेंज की एक वेजेस मुझे खाने को दिया। तो मैंने बहुत ही पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ किया कि मैं लंच के बीच तक कुछ शुगर या कोई कैलोरी नहीं लेता हूँ। तो उनके चेहरे पे बहुत ही शॉक दिखा मुझे, एंड वो थोड़ा ऑफेंड भी हुई लगता है। और उन्होंने मुझे बोला कि ये तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, फिर आप इसको ना क्यों बोल रहे हैं। फिर मुझे बताना पड़ा कि मैं कुछ ये ऐसा करता हूँ जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। और इस इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाने की जो विंडो होती है हमारी, वो 8 घंटे की होती है। तो प्रैक्टिकली रात में डिनर के बाद हम सीधे लंच करते हैं और इन बिटवीन कुछ नहीं खाते हैं। तो शी वॉज लाइक टेकन अबैक। एंड जो टिपिकल रिस्पॉन्स मुझे सुनने को मिलता है, अगर आप जिन लोगों को जिन्हें दिन में 3-4 बार खाने की आदत है, अगर आप उनको बोले कि आप खाली लंच और डिनर करते हैं, दे फील दैट दे आर बीइंग रॉन्ग्ड। और मैं तो कुछ वियर्ड इंसान हूँ जो अलग ही कुछ कर रहा हूँ, बट जब ये सुनते कि 4 साल से आदमी कर रहा है और ठीक ठाक है एंड नो हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, कमज़ोर नहीं लग रहा है, तो देन फिर थॉट्स। बट देन आप अमित, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, सेज हु, इज माई क्वेश्चन। एंड फिर वो बोलते नहीं, डॉक्टर्स बोलते, मतलब कौन सा डॉक्टर ने बोला कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। सो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एंटायर ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है, दिस वॉज इनिशिएटेड by companies which want to sell you muesli and cornflakes and things. So Kellogg's, they started this concept of breakfast is the most important meal of the day. और वो हमारी साइक में ऐसी बैठ गई, ऐसी घुस गई कि मैंने उनको बहुत पोलाइटली बोला कि मैडम आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई वॉज द सेम पर्सन 4 years बैक जो कि 6 बजे सुबह में 2 बॉयल्ड अंडे, 2 ब्रेड, एक कटोरा दूध, या फिर म्यूसली और दूध, या फिर ओट्स खा के घर से निकलता था। अदरवाइज फीलिंग वॉज दैट कि थोड़ी कमजोरी हो जाएगी, ये 2 घंटे की ट्रैवल है, तो हाउ वुड यू सस्टेन द डे। और लंच आते आते 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, तब तक बॉडी को एनर्जी कहाँ से आएगी। बॉडी को एनर्जी बहुत अच्छे से आती है। फिर जब भी यही बातचीत चल रही थी तो उनका एक दूसरा सवाल आया कि अमित, बट एक बात बताओ कि अगर आपने डिनर किया और सीधे लंच, इस बीच में तो बॉडी में बहुत सारा एसिड बन जाएगा। नहीं जी, बॉडी में एसिड बिल्कुल नहीं बनेगा। एसिड जो होता है ये साइकोसोमैटिक बनना होता है कि जब तक फूड देखेंगे, फूड के बारे में सोचेंगे, तभी उसके एंटिसिपेशन में हमारी पेट में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है, जो हमें डाइजेशन में मदद करती है। जब भी आप खाना नहीं खाने वाले हैं या खाने के बारे में बहुत सोच नहीं रहे हैं, एंटिसिपेशन नहीं है, तभी कोई एसिड रिलीज नहीं होता है। इनफैक्ट द मोर यू ईट द मोर एसिड वुड बी रिलीज टू डाइजेस्ट दैट फूड। सो आप सोच के देखिए इसको। एक और चीज़ जो मैं अपने सारे जो मित्र हैं, जो जान पहचान में हैं, जिन्हें हेल्दी रहने की, जो 30 क्रॉस कर गए हैं और 40 क्रॉस कर गए हैं, उन्हें ये चेक करने की ज़रूरत है कि एक तो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस हमारी बहुत कम होती है, उसको बढ़ाना है। हाउ वुड यू इंक्रीज योर न्यूट्रिशनल अवेयरनेस? खुद पढ़ें, खुद रिसर्च करें, कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुने, और खुद के बॉडी के ऊपर में भी आप देखें कि व्हाट इज़ दैट विच इज़ सूटिंग, बिकॉज ईच फॉर देयर ओन। जो मेरे लिए काम करे शायद आपके लिए ना करे, बट यू हैव टू ट्राई, यू मस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट विच इज़ द बेस्ट रेजिमेंट विच वर्क्स फॉर यू। तो दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगी, ये 4 से 5 बार दिन में खाने की जो है शॉर्ट स्मॉल मील्स विच वी स्टार्टेड टेकिंग, दिस इज एंटायरली 30-40 ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ज़्यादातर नहीं, 10,000 साल पहले, और याद रखिएगा ये एवोल्यूशन में 10,000 साल बहुत छोटा सा समय होता है। 10,000 साल पहले खेती नहीं होती थी, तो लोग फॉराजिंग करते थे। 30-35 किलोमीटर हर दिन चलना है, तब जाके आपको खाने की कोई चीज़ मिलेगी। आपको आदत थी लॉन्ग वॉक्स करने की, भूखा रहने की,
एक और चीज़ इसी में और जोड़ना चाहूँगा कि फिर उन्हीं के मुंह से निकला, बट एक बात बताइए, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे और लंच तक, तो आपकी एनर्जी लेवल चली जाएगी, आप डल हो जाएंगे ऐसा। फिर मैंने उनसे सवाल तो नहीं पूछ पाया उस दिन, बट उन्होंने मौका दिया मुझे कि अगले वीक हम मिलेंगे तो हम बातचीत करेंगे। एंड बट मेरे सवालात आपसे हैं, सबसे हैं, कि कौन सा शेर ज़्यादा खतरनाक है, एक भूखा शेर या एक पेट भरा हुआ शेर। आप खुद समझ जाएंगे। पेट भरा हुआ शेर आपको देखेगा, ज़रूरत नहीं है, सो जाए। भूखा शेर बहुत ही एक्टिव होता है। हमारा ब्रेन, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारी ब्रेन वर्क्स फैंटास्टिक ऑन कीटोन्स। अब कीटोन्स खाएंगे कहाँ से आपकी बॉडी में, तो वापस रिपीट करना चाहता हूँ जो मैं अक्सर अपने मित्रों से, अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको बताता हूँ, कि हमारी बॉडी 3 डिफरेंट फ्यूल सोर्सेज का इस्तेमाल करना जानती है। सबसे प्राइमरी है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, राइट, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, गेहूँ, दालों से मिलता है। उसके बाद सेकेंड आती है फैट, जो हमें घी, बटर, कोकोनट ऑयल, एग्स, इन सब चीज़ों से मिलता है। तीसरी आती है प्रोटीन। अब प्रोटीन, ये तीनों हमारी बॉडी में हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज रिलीज होती रहती है। ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन रखने के इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, लिवर में स्टोर होता है। तो लिवर में जैसे हम आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स कम होने लगेंगे, तो लिवर ग्लूकोज रिलीज करेगी, राइट। लिवर का जब भी डिप्लेशन होगा ग्लूकोज लेवल्स का, इसके लिए कम से कम 12 से 14-15 घंटे लगते हैं। उसके बाद ही आपकी बॉडी किक इन करेगी, रिजर्व में फैट जो है उसको जलाया जाए। फैट रिसोर्स खत्म होने के बाद में प्रोटीन की बात आती है। प्रोटीन तक पहुंचेंगे कहाँ? क्योंकि मेरा जो सोचना और मानना है कि ये जो हम अपनी गाड़ी को कभी रिजर्व में जाने नहीं देते, बिकॉज फुल चलती रहती है, ग्लूकोज कभी डिप्लीट नहीं होने देते। रात को खाया, फिर सुबह खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद खा लिया। सो constant uploading of glucose in your bloodstream in by food also means कि आपकी बॉडी में लगातार इंसुलिन के लेवल्स बढ़े रहते हैं। इंसुलिन इज अ वेरी वेरी बिग ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन इज अ वेरी वेरी बिग ग्रोथ हार्मोन फॉर कैंसर ऑल्सो। इंसुलिन लॉन्ग टर्म हाई रहना इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉज करता है, वो प्री डायबिटिक फिर डायबिटीज कॉज करता है आपको। तो आपकी बॉडी को जब तक आप एक दूसरे फ्यूल को यूज करने का चांस नहीं देंगे, इट विल कंटिन्यू टू रन ऑन ग्लूकोज। और फिर आदत हो जाती है कि जैसे ही थोड़ी सी हाइपोग्लाइसीमिया हुई, आदमी को चक्कर आए, क्योंकि आपने जो आपकी बॉडी का जो दूसरा फैट बर्निंग मैकेनिज्म उसको कभी किक ऑफ होने नहीं दिया। तो यूज इट और लूज इट। आप जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी शरीर, आपकी बॉडी उसको धीरे धीरे कम से कम इस्तेमाल करना चालू करेगी। तो जैसे पेट्रोल की बाइक या कार रिजर्व में जाती है, तो हमारी गाड़ी भी रिजर्व में जाती है, उसको जाने का मौका तो देना चाहिए। दूसरी बात, आप, मैं, ऑलमोस्ट एनी वन हु इज़ नॉट वेरी थिन, जो मॉडरेट हैं इन टर्म्स ऑफ BMI, वी आर कैरिंग लैक्स ऑफ कैलोरीज अराउंड आवर बेली या पूरे बॉडी में। कैसे? फैट की तौर पे एडिपोज फैट है, विसरल फैट है। वो कभी बर्न होगा, वो कभी जलेगा जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स कम होंगे और बॉडी कीटोसिस में जाएगी। इसको किक ऑफ करने के लिए आपको कम से कम 14-15 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स उस पीरियड में आपको कुछ दूध नहीं पीना है, उस कुछ शुगर नहीं लेना, ब्लैक कॉफी इज फाइन। I also add medium chain triglycerides with that coconut oil that gives big boost to brain. And let me tell you, last 4 years has been fantastic. Barring couple of days where festive seasons हैं या फिर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और लंच अनसर्टेन है, there is no breakfast at all. And thankfully इसमें मेरी मैडम भी साथ दे रही हैं, and we all are fine and we feel great and wonderful about it. बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो बेनिफिट्स सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आपकी एक मेंटल फ्रीडम आती है, आप हमेशा खाने के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड 15-16 आवर्स ऑफ फास्ट, 18 आवर्स ऑफ फास्ट, और जब भी आप खाने जाएं तो आपको खाना बहुत ही शानदार लगता है, बिकॉज यू आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग एंड वेटिंग फॉर दैट न्यूट्रिशियस फूड यू वांटेड। सो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद फिर जंक फूड पे चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सो जो कार्डिनल रूल्स हैं अच्छे न्यूट्रिशियस मील के, उसको बिल्कुल पालन करते रहना है। और साथ के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कैंसर प्रोटेक्शन। वाई? एनी कैंसर्स ट्यूमर, वो तो वेरी फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, उनको आपकी नॉर्मल सेल्स की कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर वेरी वेरी हंग्री। तो हमारे
जो माइथोलॉजी है, जो फिलॉसफी, जो हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, उसमें ये भी बताया गया है कि लॉन्ग टर्म फास्टिंग करने वाले, एक तो आप अपने खुद को साधते हैं, साधना हुई, उपवास हुआ, जो बहुत ज़्यादा क्रेव करने वाली जो सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे श्रंक होते हैं. सो क्या हर इंसान की बॉडी में नए नए ट्यूमर्स नहीं बनते हैं, बट हमारी इम्यून सिस्टम उसको टेक डाउन करने के लिए सफिशिएंट होती है. तो अपनी जानकारी बढ़ाइए, थोड़ा और चीज़ें निकालिए उसके बारे में कि इंटरमीडियंट फास्टिंग कैसे हो सकती है. हाँ, कुछ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कैसे शुरुआत करें. शुरुआत बहुत आसान है. अगर आप 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसको पहले 7:30 कीजिए, फिर 8 कीजिए, 8 का 9 कीजिए, 9 का 10. गो स्लोली एंड देन यू विल बी अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरमीडियंट फास्टिंग कि आपकी दिमाग फ्री होती जाएगी खाने से रिलेटेड चीज़ों से. आप खुद को काम, अच्छा हाँ, आप हैंग्री नहीं होंगे, क्योंकि तभी आपकी बॉडी ने ये सीख लिया मैकेनिज्म कि आप इंटरनल रिसोर्सेज से एनर्जी जनरेट कर सकें. नहीं तो आप तो हमेशा वो, मैं अक्सर बोलता हूँ ना, 3 F में लोग लगे रहते हैं, फूड, फियर एंड फक. सो ये एक जो फूड का जो है ना चक्कर, वो आपके दिमाग से कम हो जाएगा एंड यू गेट सच अ मेंटल कंट्रोल विच यू कुड एक्सरसाइज फॉर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ ऑल्सो. सो I just wanted to share this beautiful journey of ours of last 4 years of intermittent fasting and it's working fine. If you feel like you need to give it a try, सुनिए इसको और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग रेजिमेंट को शुरू करने से पहले. अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा बिफोर यू गो अहेड इफ़ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन. तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर एक दूसरे टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. हेयर इज इंडर मसाला, अमित शेखर साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड. बाय बाय, टेक केयर.